फ्रेंड्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनमें कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे कि ये सारे लेटर्स आज के CGST, ये जो लेटर्स हैं इनकी कई तरीके के इनका प्रोनाउंसिएशन कई तरीके से होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा हमारे वीडियो पे। और आज का हमारा टॉपिक है अक्षरों का क्रम बदल जाने से उच्चारण में भेद। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स होते हैं CGST, इनका प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है। बाकी के लेटर जैसे बी है तो बी जहां पर भी राइट है, बी बुक है, जहां पर भी लेटर राइट है वहां पे आप उसको बी ब की साउंड में ही पढ़ेंगे। ऐसे इसी तरीके से बाकी सारे लेटर्स को आप उन्हीं की साउंड में उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। बट CGST, इनका प्रोनाउंसिएशन कई जगहों पे चेंज हो जाता है। अब कब चेंज होता है, कहाँ पर चेंज होता है, आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे अगर इन तक हमारी वीडियो को देखेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी तरीके के टॉपिक्स हम लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अच्छी तरीके से बोलने भी लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेटर लेते हैं सी लेटर जो हमारा है, सी के उच्चारण के नियम जो है स और का। सी को कहीं कहीं पर हम स की साउंड में इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं और कहीं पर हम इसका प्रोनाउंसिएशन क की साउंड में करते हैं। जैसे कैट है, कैट जो है इसमें सी है, लेकिन यहाँ पर हमारे मुंह से जो इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जिसकी साउंड निकल रही है वो किसकी है, क की। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें सी की साउंड हमारे मुंह से स की निकलती है। तो आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि कहाँ पर कौन सा लेटर हो और इसका किस तरीके से इसका सीरीज चेंज हो जाता है, जब इसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम सी के बारे में बात करते हैं। सी यहाँ पर मैंने राइट कर लिया है। सी के बाद जब सी के बाद लेटर EIY, सी के बाद जब ये लेटर्स EIY आते हैं तो सी का उच्चारण स होता है। क्या होता है, स होता है। मैंने यहाँ एग्जांपल राइट कर लिया है। जैसे राइस चावल, सभी लोग जानते हैं चावल, IC, ये है राइस, ये है IC सर्कल। अब देखिए यहां पर सी के बाद ई है, ई, तो यहां पर सी की साउंड क्या निकलेगी, सी की साउंड स निकलेगी। यहां पर सी के बाद वाई है तो यहां पर सी की साउंड स, IC। आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा कि यहां पर जैसा कि मैंने यहां लिख रखा है कि सी के बाद आई है तो यहाँ सी का प्रोनाउंसिएशन जो है स होगा, और यहाँ पर सी के बाद एल है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क होगा, सर्कल। अब इतना आप सी का जो है स से समझ गए होंगे कि स कहाँ पे आता है। अब यहाँ सी के बाद सी का प्रोनाउंसिएशन क कहाँ पे होता है, सी का प्रोनाउंसिएशन क कहाँ पे होता है ये भी आप लोगों को बताती हूं मैं। सी के बाद जब सी के बाद AOUKRT या और भी कोई लेटर्स आते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन वहां पर क होता है। क्या होता है, क। जैसे ये क्या है, कॉट, चारपाई, जानते होंगे आप, चारपाई सभी के घर में होगी, इसका CA। अब ये देखिए ए है यहां पर सी के बाद कैप, यहां पर सी के बाद के है, सी के बाद के है तो इसका तो बैक होगा ही, बैक। कर्स, सी के बाद यू है, यू, तो यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन क होगा। कैप,
क्रूअल, क्रूअल, क्रूअल मीन्स निर्दयी। अब देखिए इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि सी के बाद, जब सी के बाद ई आई वाई आता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन स होता है, और जब सी के बाद ए ओ यू के आर टी या और भी कोई लेटर आता है तो वहां पर सी का प्रोनाउंसिएशन क होता है। अब थर्ड रूल है इसका कि कभी कभी ऐसा होता है कि सी के बाद आई ए या ई ए, यहां पर लिखना हम भूल गए थे, ई ए होने पर सी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो श हो जाता है। श कैसे हो जाता है, यहां पे अटेंशन करिएगा। किसी किसी वर्ड में सी के बाद आई ए ई ए होने पर सी का प्रोनाउंसिएशन श हो जाता है, जैसे सोशल। अब यहां पर क्या है, आई ए है ओशन, ये है म्यूजिशियन, देखिए यहां पर आई ए ई ए यहां पर है, तो इन यहां पर सी का, ये जो है सी का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। इट्स क्लियर, सी का प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जी लेटर पे। जी, जी के उच्चारण के नियम, जी के प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स हैं, वो जी को किसी किसी वर्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम जी को ग पढ़ते हैं, किसी किसी वर्ड में जी को ज पढ़ना पड़ता है। कब होता है, कैसे होता है, आइए हम आपको बताते हैं। जब किसी शब्द के लास्ट में जी ई होता है, जी के बाद में ई होता है, तो जी का प्रोनाउंसिएशन जो है ज होता है। पे अटेंशन, जब किसी शब्द के बाद में ई होता है तो वहां पर जी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो ज होता है, जैसे एज, यहां पर जी के बाद क्या है, ई, एज, पेज, केज, सेज। बाकी मोस्टली वर्ड्स में जी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो गा होता है। अदर वर्ड्स में यहां पर जैसे गोट, ग्रेप्स, ग्लव्स, गर्ल, ये वर्ड, ये जो है यहां पर इन सभी का प्रोनाउंसिएशन जो है इसमें जी का ग है, इसमें सभी में जी का प्रोनाउंसिएशन ग है। ये आपको याद रखना है कि जिस वर्ड में लास्ट में जी ई होता है, जी के बाद ई होता है। अब है एस, नेक्स्ट लेटर है हमारा एस है। एस के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स क्या है, एस में भी फ्रेंड्स बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एस में कहीं कहीं पे ज की साउंड निकलती है, कहीं पे श की साउंड निकलती है, कहीं पे स की सीधी साउंड निकलती है। अब कहाँ पे किस वर्ड में किस तरीके से इसका सीरीज चेंज हो जाने से हमारे मुंह से साउंड निकलती है, हमको किस तरीके से हमको वहां पे प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, ये आज हम आप लोगों को बताते हैं। एस शब्द के लास्ट में जब बी ई या जी या डबल जी, जी ई, आई ई एफ, वाई, ये लेटर्स होते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में जब बी ई, जी, डबल जी, जी ई, आई ई एफ, वाई ये लेटर्स होते हैं, तब वहां पर एस का
प्रोनाउंसिएशन जो है वो ज होता है, एस का प्रोनाउंसिएशन भी ज होता है। जैसे यहाँ पे जी में बताया मैंने, जी का प्रोनाउंसिएशन जैसे ज होता है तो कहाँ पर होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। उसी तरीके से एस का प्रोनाउंसिएशन भी ज होता है, लेकिन कहाँ पे होता है ये मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। तो ये आप लोग, जैसे मैंने वर्ड्स भी राइट किए हैं साथ में, ट्राइब्स, बैग्स, ट्राइब्स, बैग्स, एक चीज देखी है आपने, आप लोगों ने भी ये मिस्टेक की होगी या करते होंगे कि प्रोनाउंसिएशन जो है मोस्टली लोगों के मुंह से सही नहीं निकलता है। अब देखिए ट्राइब्स है, बैग्स, बैग्स का प्लूरल हम लोग क्या पढ़ते हैं, या मोस्टली बच्चे क्या पढ़ते हैं, बैग्स, एक्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो रॉन्ग है। अगर इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन करता है तो वो रॉन्ग है। राइट क्या है कि अगर वर्ड के लास्ट में बी ई, जी डबल जी, जी ई, आई ई, ई एफ या वाई है तो वहां पर एस का प्रोनाउंसिएशन ज होगा, जैसे मैंने राइट किया हुआ है। जैसे ई एस है यहाँ पर, बी के बाद देखिए बी ई है, इसमें क्या है, जी है, इसमें डबल जी है, तो यहां पर स का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ज होगा। मैंने कई बार इस चीज को रिपीट किया हुआ है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, हीरोज, हीरोज, स्टोरीज, स्टोरीज, यहां पर हम एस का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, ज। ओके, ओ के बाद ई है, फिर यहां पर स्टोरी, आई ई है यहां पर, तो इसमें जब एस ऐड किया गया है स्टोरीज, इसको हम ज के साउंड में बोलेंगे, ज का प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। अब है शब्द के लास्ट में, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस का ही, शब्द के लास्ट में, मतलब किसी भी वर्ड के एंड में जब एफ, पी, के ई, जी एच टी, पी ई, टी ई ये लेटर्स आते हैं, किसी भी वर्ड के एंड में अगर एफ, पी, के ई, जी एच टी, पी ई, टी ई ये लेटर्स आते हैं तो वहां पर एस का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, स होता है। जैसे यहां देखिए एफ है, रूफ्स, रूफ्स, ये क्या है, चिप्स, ये क्या है, जोक्स, नाइट्स, नाइट्स। ओके, ये इतना आपको क्लियर हो गया कि ज और स की साउंड कब निकलती है, एस का प्रोनाउंसिएशन जो है ज कब होता है और स कब होता है, ये मैंने आप लोगों को इतना क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि श, इसका प्रोनाउंसिएशन श कब निकलता है। श कब हम बोलते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में एस या डबल एस के बाद, किसी भी वर्ड में एस या डबल एस के बाद जब आई ए या आई ओ एन होता है वहां पर श का प्रोनाउंसिएशन श होता है, वहां पर एस का प्रोनाउंसिएशन श होता है। वहां पर इस तरीके के वर्ड्स में एस डबल एस, जिस वर्ड में एस या डबल एस के बाद आई ए, आई ओ एन ये लेटर्स आते हैं, आई ए साथ में, आई ओ एन साथ में, ओके, ये लेटर्स आते हैं, वहां पर एस जो है वो श की साउंड देता है। एस का प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं, श करते हैं, श। जैसे एशिया, अब देखिए यहां पर एस के बाद आई ए है, यहां पर एस के बाद आई ओ एन है, यहां पर भी आई ओ एन है, डबल एस भी है, और यहां पर इसके बाद ई है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ है, स। जैसे सेशन, यहां पर मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखा है सेशन, यहां पर से क्यों है,
और यहाँ पर क्योंकि एस वही यहाँ तो भी तो है एस, यहाँ पर एस के बाद ई है तो यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन से है, और यहाँ डबल एस है, फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू एट्स यहाँ पर डबल एस है, फिर आई ओ एन है, तो यहाँ पर हम एस का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, शा करेंगे, सेशन, फिर रशिया, आई ए है यहाँ पर तो इसका प्रोनाउंसिएशन रशिया होगा। अब सी जी एस आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं टी। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है, क्योंकि इसका कहीं पे प्रोनाउंसिएशन जो है श होता है, कहीं पे टी होता है, कहीं पे च होता है। अब कहाँ पे श होता है, कहाँ पे टी होता है, कहाँ पे च होता है। अब देखिए टी के जो ये टी है, टी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। जैसे इसके प्रोनाउंसिएशन कौन कौन से हैं, श, च, थ, द। क्या है, श, च, थ, द। अगर किसी शब्द में टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ ये लेटर्स आते हैं तो वहां पर हम श का प्रोनाउंसिएशन, वहां पर टी का प्रोनाउंसिएशन हम श करेंगे। अगर किसी वर्ड में टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ ये लेटर्स आते हैं तो वहां पर हम टी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो श करेंगे। यहाँ पर टी के बाद क्या है, आई ए है, यहाँ पर आई ई है। यहाँ पर एक वर्ड और मैंने लिख लिया है, पोषण। ओके, जिससे कि सारा आप लोगों को सभी एग्जांपल मैं दे दूं, जितने भी वर्ड्स में लेटर्स मैंने बताए हैं। तो यहाँ पर क्या है, आई ओ है, आई ओ से भी क्या होगा, पोषण होगा। अब ये सेकेंड पॉइंट, जिस शब्द में एस के बाद आई ओ एन या टी के बाद यू आर ई आता है, जिस वर्ड में एस के बाद टी आई ओ एन या टी के बाद यू आर ई, एस के बाद टी आई ओ एन और टी के बाद यू आर ई ये लेटर्स आते हैं तो वहां पर टी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो च हो जाता है। क्या होता है, च हो जाता है। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन, तो यहाँ टी के बाद क्या है, यहाँ एस के बाद क्या है, टी आई ओ एन, तो यहाँ पर च, क्वेश्चन। यहाँ पर टी के बाद क्या है, यू आर ई है, नेचर, तो ये क्या हो जाएगा, नेचर। यहाँ पर टी यू आर ई, इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, टी का च हो जाएगा। ओके, थर्ड है टी का ही शब्द में टी के बाद एच आता है। अगर किसी वर्ड में टी के बाद एच आता है तो थ और द की साउंड होती है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। मोस्टली वर्ड्स जो होते हैं प्रोनाउन के ज्यादा होते हैं, जैसे दे है, देम है, दियर है। ओके, ये वर्ड जैसे था वाले मैंने यहाँ पे कुछ राइट कर दिए, था और द के। थ से थिक, थ्री, थिन, थ्रेड। द से दिस, देन, दैट, देयर। ये वर्ड जो है यहाँ पर इसका कोई ये क्लियर नहीं है कि वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट कौन सा कहाँ पर होगा तब द की साउंड आएगी, या कौन सा कॉन्सोनेंट या वॉवेल कहाँ पर होगा तो थ की साउंड आएगी। लेकिन टी के बाद एच आए तो मोस्टली थ की साउंड निकलती है और द की भी साउंड निकलती है। जैसे यहाँ पर भी टी के बाद एच है और इसमें भी टी के बाद एच है, तो यहाँ पर थ की साउंड है और यहाँ पर द की साउंड है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, थ है, और यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, द है। अब इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। मैंने यहाँ पर सारे सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही लिखवाया है, जिससे यहाँ इसका मेरा मतलब इतना ही, आज की वीडियो को मेरा इतना मोटो था कि जो ये लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, इतने यही लेटर्स होते हैं, यही फोर लेटर्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन में हमको कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करना था मुझे, और बाकी इसीलिए मैंने सिर्फ प्रोनाउंसिएशन लिखवाया है और मीनिंग इसकी नहीं राइट करवाई है मैंने। मीनिंग आप अपने आप से फाइंड आउट करिए। आज के टाइम में सभी के पास, सभी के घरों में एंड्रॉयड फ़ोन है। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी और ये भी प्रोनाउंसिएशन भी आपका सही होगा। तो आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे जो है इसी तरीके की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली हैं, जिससे आपकी जो इंग्लिश है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू।